नारायण। ज्ञानोपदेश का भाग 2 श्लोक नंबर 37 से आप लोग आगे सुनेंगे। 35 श्लोक तक आप लोगों ने सुना था, 36 श्लोक तक। तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽसौ कथं स्याद्देहकः पुमान्। श्रुति वचन है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है, फिर यह पर प्रकाश्य जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है। स्वनैव राजते इति स्वराड, यह वह राजा है, स्वतंत्र है। प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातात् अनन्तरम्। कर्मकांड में भी आत्मा को देह से पृथक और नित्य ही बतलाया गया है। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। इष्टापूर्त कर्म लौकिक अलौकिक कर्मों के फलानुसार ही वह देहपात के अनंतर अपने कर्मों का फल भोगता है। लिंगम चानेक संयुक्तम चलम दृश्यम विकारी च अव्यापकम सद्रूपम तत्कथम स्यात् पुमाननयम। सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों का संघात, चलायमान, दृश्य, विकारी, व्यापक और असत स्वरूप है, वह भी पुरुष कैसे हो सकता है। अर्थात लिंग शरीर का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता। आत्मा शरीर त्रय से विलक्षण है, स्थूल सूक्ष्म कारण त्रय से विलक्षण है। एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः। अतएव आत्मा पुरुष या ईश्वर दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, सर्वरूप, अविनाशी और सबसे परे हूँ। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। इत्यात्मदेह भागेन प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता। शंका इस प्रकार आत्मा और देह का भेद मानने से भी, जैसी कि तर्कशास्त्र ने भी प्रतिपादना की है, प्रपंच की सत्यता तो रहती ही है। इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ। प्रपंच का अर्थ विस्तार, पची, विस्तार धातु से निष्पन्न होता है, अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पांचों मिलकर बने वह प्रपंच है। इस वास्तविकता को जानना सत है या असत, दार्शनिकों के मत में कई भेद हैं। न्याय या तर्क में इसे सत्य माना है। वेदांत में देह से पृथक आत्मा के अस्तित्व का प्रतिपादन किया गया है। यदि देह आत्मा से पृथक होती तो द्वैत सिद्ध होता, यही न्याय दर्शन भी कहता है। और वेदांत भी कहने लगे तो नवीनता क्या है। पुरुषार्थ विशेष होता है, क्योंकि पुरुष जिसकी मांग करे वह पुरुषार्थ। पुरुषै ही अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। प्रपंच की सहायता पशु भी लेते हैं, परंतु पुरुष प्रपंच से छूटना चाहता है। यही विशेषता है, यही परम पुरुषार्थ है। इत्यात्मदेह भेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्वं स्फुटमुच्यते। समाधान, यहाँ तक आत्मा और देह का भेद दिखलाकर देहात्म भाव का निराकरण किया गया है। अब देह भेद के असत्यत्व का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। वेदांत में देह से पृथक आत्मा की सत्ता का निरूपण इसलिए किया गया है क्योंकि उद्देश्य यह कि लोग इस देह को आत्मा न समझ बैठे। यह देह आत्मा नहीं, यह समझाने के लिए ही उसकी पृथकता का वर्णन किया जाता है। इस तरह आत्मा से पृथक देह का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। चैतन्यस्यैकरूपत्वाद् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्जौ सर्पग्रहो यथा। चैतन्य एक रूप है, अतः इसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। आत्मा देह से पृथक अवश्य है, किंतु आत्मा में पृथकत्व नहीं है, वह एक है। यदि अनात्म पदार्थ की तरह आत्मा में भी अनेकत्व समझा जाता है, वैसे ही अनात्म प्रपंच को भी सत्य माना जा सकता है। वास्तव में आत्म तत्व एक है। प्रपंच के कारण जो भेद दिखाई पड़ता है वह किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है। यदि कहा जाए कि आत्मा भले भी एक हो, वह जीव रूप से अनेक है,
परंतु आत्मा का यह जीव रूप असत्य है एवं प्रतीत मात्र रज्जु में सर्पवत है। रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्यते साक्षात् विश्वाकारेण केवला। रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में ही वह सर्पिणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात शुद्धि चिति की ही विश्व रूप से भास रही है। सामने पड़ी हुई रस्सी ध्यानावसात सर्पवत दिखाई देती है। वह सर्प ही है नहीं, ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ध्यान उसके वास्तविक रूप की ओर नहीं था। ठीक इसी तरह आत्मा के शुद्ध ज्ञान स्वरूप से हमारा ध्यान हट जाता है तो आत्मा ही इस विश्व के रूप में दिखाई देने लगता है। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यत् न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति चेतरत्। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म है और कुछ नहीं है। शिष्य ने गुरु से पूछा, आत्मा अर्थात ब्रह्म के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? वेदांती गुरु ने कहा, प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेय प्रमितिस्तथा यस्य भावावभासन्ते मानं ज्ञानायतस्य किम। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति आदि जिसके द्वारा जाने जाते हैं उसको जानने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा के करण को ही प्रमाण कहते हैं। अर्थात जितने भी प्रमाण हैं वे जिससे सिद्ध हो रहे हैं उसको अलग से जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वही जानने योग्य है। आवरण भंग होना चाहिए, आवरण भंग होना ही साक्षात्कार है, वही ब्रह्म है। यह नियम है कि जिस वस्तु को जो उपादान होता है उससे वह वस्तु अलग नहीं होती। जैसे घट का उपादान मिट्टी है तो घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, ठीक इसी प्रकार इस प्रपंच का कोई न कोई उपादान तो है, वह जो भी है वह इस प्रपंच से बड़ा होगा, इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। अतः सारा प्रपंच वह ब्रह्म ही है, किंवा उससे भिन्न सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् इति ज्ञाते परम परे तत्वे भेदस्यावसरः कुतः। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए जगत और ब्रह्म का व्याप्य व्यापक भाव मिथ्या है। इस परम तत्व के जान लेने पर फिर भेद का अवसर ही कहाँ रहता है। शास्त्र का आदेश है कि हमें अपने सब में आत्मदृष्टि रखनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं ही उसको हैं शिष्यते हितम उपदिश्यते अनेन इति शास्त्रम। हमारा हित इसी में है कि हम जैसे देह में आत्मबुद्धि करते हैं वैसे ही प्रपंच में सर्वत्र आत्मबुद्धि करें। शास्त्र के इस शासन से यह सिद्ध होता है कि आत्मा और प्रपंच में जो व्याप्य व्यापक भाव समझा जाता है वह सत्य नहीं है। यह तय है कि सब कुछ आत्मा ही है, तो कौन व्यापक और कौन व्याप्य? व्यापक व्याप्य भाव तो भेद में होता है, जैसे धूम एवं अग्नि में। अतः आत्मा की एक रूपता जान लेने पर भेद को अवकाश ही नहीं रहता। श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि कथं भासो भवेदन्यः स्थिते चाद्वय कारणे। श्रुति ने स्वयं ही नानात्व का निषेध किया है, कारण के अद्वितीय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है। जो अनेकता है वह प्रत्यक्ष है, लेकिन श्रुति अर्थात वेद नानात्व का स्पष्ट रूप से निषेध करता है। नेह नानास्ति किंचना, इस ब्रह्म में अनेकता बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट है। जो वैदिक दर्शन है वह हम लोगों के दर्शन से अलग है। मानना पड़ेगा हम लोगों का दर्शन नहीं बल्कि भ्रम है। एका का वैदिक दर्शन ही यथार्थ दर्शन है, क्योंकि जब सारे प्रपंच का कारण एक है तो उसके कार्य अनेक कैसे हो सकते हैं। कारण भेद से ही कार्य में भिन्नता आती है। दोषोऽपि विहिता श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं सगच्छते यह पश्यति नानत्वं मायया वंचितो नरः। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्रुति ने नानात्व दर्शन में दोष भी बतलाया है। मनुष्य माया से ठगा जाकर ही संसार में नानात्व देखता है। इतना ही नहीं, वेदों में स्पष्ट है कि भेद दर्शन से अर्थात आत्मा से पृथक भी कोई वस्तु है। मृत्योः स मृत्युम आपनोति या इह नानेव पश्यति। जो इस ब्रह्म में भेद दृष्टि या अनेकता का दर्शन करता है वह एक बार नहीं बार बार मरता है। तो फिर भेद दर्शन होता कैसे है, जिसके कारण मनुष्य का आवागमन चक्र नहीं छूटता। कहना होगा कि ऐसा माया के कारण होता है। बंधुओं, आप लोगों ने ज्ञानोपदेश सुना। अंतिम श्लोक में बताया,
मनुष्य मरता है, बार बार मरता है, जब तक वह इस बात को नहीं समझ लेता कि माया के वश से, माया के कारण मनुष्य विश्व में यही देखता है कि यह अलग अलग है, जबकि सब में ब्रह्म है। जैसे छोटे से चींटी में आत्मा है, ऐसे ही बड़े से बड़े सब में ब्रह्म है। एक भाव देखने से ही ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, रते ज्ञानान्न मुक्ति ही। इसलिए ज्ञान 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 हो जाएगा तो सब आने लगेगा, सब समझ में आने लगेगा। आगे आप लोग सुनेंगे जगत की ब्रह्म रूपता अप्रोक्षानुभूति में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पर ज्ञानोपदेश 48 श्लोक में पूरा होता है। आगे 49वें श्लोक में से जगत की ब्रह्म रूपता सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण।